हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जीव विज्ञान के बारे में। कक्षा 10 की जीव विज्ञान है। इसमें बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न शामिल हैं। दूसरा लेसन है मस्तिष्क वाला और इम्पोर्टेंट लेसन है, पूछा भी जाता है, इसलिए आप बच्चों वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस मौसम में कोचिंग और विद्यालय नहीं खुल रहे हैं कोरोना की वजह से, तो आप अपनी ऑनलाइन तैयारी जारी रखें और घर में बैठ करके पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन्स हैं। पादप हार्मोन कौन से हैं। इसमें 4 दिए हुए हैं, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, साइटोकिन। तो इसमें से हमारा एक ऑप्शन सही होगा। इस तरह के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो ये साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन। अगला है मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क जो ब्रेन हमारा होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए या फिर हृदय स्पंदन के लिए या फिर शरीर का संतुलन बनाने के लिए या उपयुक्त सभी। यानी मस्तिष्क हमारे इन सभी कार्यों के लिए उपयुक्त होता है, यानी उत्तरदायी होता है, इसलिए क्या होंगे, इसका आंसर सही होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है, यानी इंसुलिन हार्मोन्स जो पाया जाता है उसका स्रावण कहाँ होता है, पूछा जा रहा है। उसका स्रावण होता है अग्नाशय में। कहाँ होता है, अग्नाशय में। और जो अतिलघुत्तरीय यानी 2 अंक वाले प्रश्न है हम उनको बताएंगे अब आपको। चलिए देख लीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन किस भाग से नियंत्रित होता है। यानी ये जो क्रियाएं होती हैं वो किस भाग से होती है, मस्तिष्क के। पहले तो पूछ रहा है मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, इसमें पूछ रहा है। तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो यहाँ तक का इसका आंसर हो गया, 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। ये मस्तिष्क के ब्रेन के पार्ट हो गए। कितने पार्ट होते हैं, 3। अगला है अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन किस भाग, यानी अनैच्छिक क्रियाएं जो ये क्रियाएं कहाँ किस भाग में होती है, मस्तिष्क के। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित केंद्रों द्वारा होता है। किसमें, मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित केंद्रों के द्वारा होता है। पौधे का पौधे का कौन सा भाग गुरुत्वानुवर्तक होता है। पौधे की प्राथमिक जड़, यानी जो पौधे में प्राथमिक जड़ पाई जाती है जिसे मूसला जड़ कहते हैं, वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, गुरुत्वानुवर्ती होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है साइटोकाइनिन हार्मोन्स के 2 कार्य लिखे, यानी जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स पाया जाता है पादपों में उसके क्या कार्य हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन एवं विभेदन को प्रेरित करता है, विभेदन को प्रेरित करता है। अगला नंबर है यह पौधों में पुष्पन का समारंभन करता है, यानी जो पुष्प होते हैं उनका समारंभन करता है। अगला प्रश्न है किसी अंतःस्रावी ग्रंथि के हार्मोन्स की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, एक प्रारंभिक बचाव लिखे, यानी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि के कारण घेंघा रोग होता है और बचाव का उपाय पूछ रहा है। प्रारंभिक बचाव क्या होता है। थायराइड ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण, यानी थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग से इस रोग से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। इंसुलिन हार्मोन्स का जो होता है उसका निर्माण शरीर के किस अंग में होता है और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। इंसुलिन का निर्माण लैंगरहैंस की दीपिकाओं से होता है, यानी जो इंसुलिन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं में। और इसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज, जो शुगर बोलते हैं, तो इंसुलिन की कमी से होता है शुगर रोग यानी डायबिटीज।
अगला है जीवों में विभिन्न क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करने वाले रसायन का नाम बताओ। यह किन ग्रंथियों में उत्पन्न होता है? जीवों में विभिन्न क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण हार्मोन्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवों में विभिन्न क्रियाओं का अनेक प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं, उनका नियंत्रण यानी कंट्रोल करना तो हार्मोन्सों के द्वारा होता है। इनका उत्पादन कहाँ होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है। कहाँ होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में। अगला प्रश्न है ताप नियमन, ग्लूकोज की मात्रा का नियमन, सोडियम पोटेशियम का नियमन एवं जल की मांग का नियमन किस क्रिया द्वारा संपन्न होता है? यानी ताप का नियमन, ग्लूकोज की मात्रा का नियमन, सोडियम पोटेशियम का नियमन और जल की मांग का नियमन, यह सब नियमन किस क्रिया के द्वारा संपन्न होते हैं? यह समस्थापन या इसको होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थापन या होम्योस्टेसिस। मास्टर ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है? इसका क्या महत्व है? मास्टर ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है और इसका क्या महत्व है? मास्टर ग्रंथि, इसी को पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि को कई नाम, 3 नाम है। अगर ये मास्टर ग्रंथि की जगह पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि पूछता है तो आप यही समझेंगे कि मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि या पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से लगी होती है। कहाँ लगी होती है? मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में लगी होती है। इससे स्रावित हार्मोन्स समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को श्रावण पर नियंत्रण रखता है। यानी जो समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं उनके श्रावण पर नियंत्रण रखते हैं। इससे स्रावित वृद्धि हार्मोन्स यानी जो वृद्धि ग्रोथ करने वाला हार्मोन्स होता है वो शरीर की वृद्धि को नियंत्रित एवं नियमित करता रहता है। शरीर की वृद्धि हमारी जो होती रहती है, शरीर में ग्रोथ होती रहती है, वो नियंत्रित एवं नियमित रूप से करता रहता है। मनुष्य में किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। 4 ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। अगला देखेंगे मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम अभी हमने आप ऊपर बताया, ये भी पीयूष ग्रंथि है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अभी ये ऊपर भी प्रश्न था। लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। कहाँ? अग्नाशय में। अगला है अग्नाशय का कौन सा भाग हार्मोन स्रावित करता है? अग्नाशय का कौन सा भाग यानी अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, लैंगरहैंस कोशिकाओं में जो कौन सी होती हैं? बीटा कोशिकाएं होती हैं। उसमें इंसुलिन और अल्फा कोशिकाओं में ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। बीटा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अभी हमने आपको ऊपर बताया बीटा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय में। इसका क्या कार्य है? हाँ, कार्य देख लीजिए। बीटा कोशिकाएं अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं में पाई जाती हैं। इनसे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में संचित करता है। यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में संचित करता है। बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चे इस कोरोना से महामारी से फैलते हुए घर में रहकर पालन करना है इसका, लॉकडाउन का, और घर पर ही रह करके तैयारी करना है ऑनलाइन क्लासों का और अच्छी तैयारी होगी आप। अगला प्रश्न है नलिका विहीन ग्रंथियां किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। नलिका विहीन ग्रंथियां यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां ही होती हैं नलिका विहीन ग्रंथियां। नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित रसायनों को हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स का वितरण रक्त द्वारा होता है। हार्मोन्स का वितरण किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा। यानी जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो उसके द्वारा हार्मोन्स का भी वितरण होता है। ये लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंचकर उसकी उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। यही आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि भी थी। वही हम कह रहे हैं कि नलिका विहीन ग्रंथियां ही अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं।
चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। दो पादप वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स के नाम बताइए तथा उनके कार्य का वर्णन कीजिए। ऑक्सिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करके कोशिका विभाजन को प्रेरित करके वृद्धि को प्रेरित करते हैं, विलगन को मंद करते हैं, अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं। जिब्रेलिन्स कोशादीर्घीकरण को प्रेरित करते हैं और अंगूर के गुच्छों की लंबाई में भी वृद्धि करते हैं, अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं। पादप हार्मोन्स की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पादप हार्मोन्स की 4 प्रमुख विशेषताएं क्या है? पादप हार्मोन्स या वृद्धि नियंत्रक की विशेषताएं, ये अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पौधों की वृद्धि प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पौधों की वृद्धि प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये मुख्यतः प्रारोह शीर्ष और मूल शीर्ष जैसे विभाज्योतक क्षेत्रों में बनते हैं। पादप हार्मोन्स अपने संश्लेषण स्थल से उन स्थानों पर पहुंचाए जाते हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है। एक ही पादप हार्मोन्स पौधों के विभिन्न अंगों में सक्रिय हो सकता है, परंतु उसकी मात्रा और विशिष्ट प्रभावों में अंतर होता है। जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन्स की अधिकता होती है, यानी ऑक्सिन हार्मोन्स जो पाया जाता है उसकी अधिकता होती है और तने में वृद्धि की दर को तीव्र करती है, लेकिन जब जड़ में उसकी सांद्रता वृद्धि का संदमन करती है तब ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन की मुख्य कार्य क्या है? पौधों में पाए जाते हैं हार्मोन्स ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, तो इनके कार्य क्या है? ये कायिक वृद्धि, अनिषेक फलन, विलगन, अनुवर्तन गति, अपतरण, निवारण, शीर्ष प्रमुखता आदि कार्यों का प्रभावित करती हैं। और जो साइटोकाइनिन होता है ये कोशा विभाजन तथा ऊतक विभेदन को प्रभावित करती है। पादप हार्मोन्स में एथिलीन के 2 प्रभाव लिखिए। पादप हार्मोन्स में एथिलीन जो पाया जाता है, एथिलीन हार्मोन्स, वो फलों को पकाने में सहायक होता है। किसमें होता है? फलों को पकाने में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैकल्पिक भी पूछ सकता है कि पादप हार्मोन्स में एथिलीन का क्या कार्य करता है। यह इस तरीके से पूछ सकता है कि फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन्स कार्य करता है, यानी कौन सा हार्मोन्स कार्य करता है? एथिलीन। अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। अनिषेक फलन क्या है? सामान्यतया निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, लेकिन कुछ पौधों में प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन, जिब्रेलिन, पादप हार्मोन्स की अधिकता के कारण बिना निषेचन के अंडाशय से फल बन जाता है। तो वह क्या होता है? वह फल बीज रहित होते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे? अनिषेक फलन कहते हैं। यह क्रिया कृत्रिम रूप से ऑक्सिन या जिब्रेलिन की सहायता से संपन्न हो सकती है। किसकी सहायता से? ऑक्सिन या जिब्रेलिन। एड्रिनालिन हार्मोन्स किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनालिन हार्मोन्स अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे? अधिवृक्क ग्रंथि से। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले पादप हार्मोन्स का नाम लिखिए। साइटोकाइनिन। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती। मेरुरज्जु इन क्रियाओं का नियमन करता है, यानी ब्रेन का प्रतिवर्ती क्रियाओं में ब्रेन का कोई कार्य नहीं होता। यहाँ पे मेरुरज्जु इन क्रियाओं का जो मेरुरज्जु पार्ट पाया जाता है वो मेरुरज्जु इन क्रियाओं का नियमन करता है और क्रिया के उपरांत सूचना यानी संवेदन जो क्रिया होती है वो सूचना जो हमारे मस्तिष्क तक प्रेषित की जाती है वो मेरुरज्जु के द्वारा होती है। जैसे भी हम कोई क्रिया होती है अचानक से हो जाती है तो जो हम सोचते हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचाने की सूचना मेरुरज्जु के द्वारा होती है।
मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने के लिए उत्तरदायी होता है? प्रमस्तिष्क गोलार्ध। मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों का स्रावण करती है। जो हार्मोन्स तथा एंजाइम दोनों का स्रावण करती हैं। अग्नाशय। अवुट ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स का नाम लिखिए। अवुट ग्रंथि से ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हार्मोन्स कौन सा है? इसके मुख्य कार्य क्या है? गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन्स इथाइलिन होता है। यह वृद्धिरोधक का कार्य करता है। क्या करता है? वृद्धिरोधक का। और यह पौधों में पुष्पन का संदमन करता है, लेकिन पाइनएप्पल यानी अनानास में पुष्पन को तीव्र करता है यानी बढ़ाता है। यह विलगन को प्रेरित करता है। यह फलों को पकाने में भी सहायक होता है। इथाइलिन क्या होता है? फलों को पकाने में भी सहायक होता है। अभी हमने आपको ऊपर भी बताया है। हार्मोन तथा विकर क्या होते हैं? हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित विशिष्ट रसायन जो प्रोटीन, स्टेरॉइड्स या इम्यूनो अम्ल या इनके व्युत्पन्न होते हैं, जो जीवधारी की क्रियाओं का रासायनिक समन्वय रखते हैं। विकर ये सरल कोलाइडी प्रोटीन से बने जैविक उत्प्रेरक यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये जैव रासायनिक क्रियाओं की गति एवं विशिष्टता को भी नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? ये विकर जो होते हैं वो जैव रासायनिक क्रियाओं को गति की विशिष्टता को नियंत्रित करते हैं। रीढ़ रज्जु के दो प्रमुख कार्य यानी मुख्य कार्य लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन तथा नियमन किस अंग द्वारा होता है? प्रतिवर्ती क्रिया के दो लाभ लिखिए। रीढ़ रज्जु के कार्य क्या है? यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन तथा नियमन करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन तथा नियमन करता है। यह मस्तिष्क को आने जाने वाली प्रेरणाओं के लिए मार्ग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मार्ग। यानी जो मस्तिष्क से आने जाने वाली प्रेरणाएं या सूचनाएं, क्रियाएं होती हैं जो मस्तिष्क से संबंधित, वह क्या करता है? ये रीढ़ रज्जु के द्वारा मार्ग प्रदान करता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया के लाभ क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं के लाभ। ये क्रियाएं यंत्रवत तरीके से होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं यंत्रवत तरीके से होती हैं, इसलिए तुरंत हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप शरीर की सुरक्षा होती रहती है। ये क्रियाएं जो होती हैं हमारी अचानक से हो जाती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं इसीलिए तुरंत हो जाती हैं और इसके फलस्वरूप यानी इसके उपरांत शरीर की सुरक्षा होती रहती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण ही मस्तिष्क का कार्य कम हो जाता है। मस्तिष्क का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मस्तिष्क का कार्य कौन सी क्रिया के कारण कम हो जाता है, यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण मस्तिष्क का कार्य कम हो जाता है। मानव मस्तिष्क के 4 प्रमुख कार्य समझाइए। मस्तिष्क के कार्य क्या हैं? प्रमस्तिष्क स्मृति, चेतना, ज्ञान, सोच विचार, तर्क, सीखना आदि क्रियाओं का केंद्र होता है। मस्तिष्क क्या होता है? ये सभी क्रियाओं का एक स्थिर केंद्र होता है, जैसे कि प्रमस्तिष्क स्मृति, चेतना, ज्ञान, सोच विचार, तर्क, या कोई भी चीज को सीखना, किसी भी चीज को सोचना आदि क्रियाओं का ये मस्तिष्क का जो एक केंद्र होता है। डायएन्सेफेलान भूख, प्यास, थकावट, ताप आदि का नियमन एवं नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क दृष्टि एवं ध्वनि का ज्ञान कराता है। क्या कराता है? मध्य मस्तिष्क जो होता है दृष्टि एवं ध्वनि का ज्ञान कराता है। अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अनुमस्तिष्क जो इसका पार्ट होता है वो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है?
किन्हीं 2 प्रकार की तंत्रिकाओं का विवरण दीजिए। परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत कपाल तथा मेरुरज्जु से संबंधित तंत्रिकाएं आती हैं। इसके अंतर्गत कपाल तथा मेरुरज्जु से संबंधित तंत्रिकाएं आती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं, ये संवेदी अंगों से संवेदना ग्रहण करके मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। और जो चालक तंत्रिकाएं होती हैं, ये मस्तिष्क या मेरुरज्जु से प्रेरणाओं या प्रतिक्रियाओं को कार्यकारी अंग या ग्रंथियां तक पहुंचाती हैं। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है, तंत्रिका तंत्र पूछते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, शरीर में होने वाली समस्त प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न अंग तंत्रों के मध्य जो द्रुत गति से समन्वय एवं समाकलन के लिए शरीर में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कोई 2 कार्य लिखिए। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कार्य, शरीर की आधारीय उपापचय दर का नियंत्रण करता है। शरीर की आधारीय उपापचय दर का नियंत्रण करता है और यह वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यह हृदय स्पंदन दर को प्रभावित करके ताप नियमन करने में सहायक होता है। बच्चों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और सभी बच्चे से हमारा अनुरोध है कि घर पर ही तैयारी करें और घर पर ही रहें, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। अब देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से कितनी परेशानियां हैं देश में, इसलिए आप घर पर ही रह करके ऑनलाइन क्लासें से तैयारी करें। थैंक यू।